Hello student, today we discuss about topic of some basic concept of the chemistry chapter number first class 11th जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और कैसे ये वैरी करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे के सारे टर्म कंसंट्रेशन टर्म हैं। कंसंट्रेशन में सांद्रता को मेजर करने के बताता है। जैसे कि हमारे पास दो शुगर सॉल्यूशंस हैं और आप उसको टेस्ट करने के बाद आप बता रहे हैं कि एक शुगर का जो सॉल्यूशन है वो मीठा है और एक को आप बता रहे हैं कि कम मीठा है। लेकिन इसी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहते हैं तो उसको कंसंट्रेशन के टर्म में बताते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितना डिजॉल्व हुआ है। जिस सॉल्वेंट में जितना ही ज़्यादा सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा वो उतना ही ज़्यादा स्वीट नेचर को प्रेजेंट करेगा। तो इसी बातों को हम केमिस्ट्री के टर्म में समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम आज जान लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज देखते हैं कि मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। इसका यूज तब करते हैं जनरली जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। तब फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होना मस्ट है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आइए एक टर्म समझ लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ये अलग अलग दिया रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट अलग दिया रहेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको अलग दिया रहेगा क्वेश्चंस में। तो उस टाइम हम कैलकुलेशन करते वक्त क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इन क्लियर। मास ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट। कितना चीनी है और कितना पानी है दोनों को मिला के जो मास होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है हमारा मास परसेंटेज। तो ये ऐड करते समय दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो दोनों यूनिट्स को एक यूनिट्स में चेंज कर लें। अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में कर लें, अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करके तभी ऐड करें। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। एनसीईआरटी में बस यही गिवन है क्लास 11th में, लेकिन मैं आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म बता देता हूँ।
अगर आप इस कंसंट्रेशन टर्म को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो इससे पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ है क्लास 12th में, उसमें कंसंट्रेशन टर्म का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म को फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा हमारे लिंक से भी आप जाके देख सकते हैं, बाइट एड्यू पे या विशाल शाही चैनल्स पे आप जाके वहाँ से इस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिटेल डिस्कस देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें दोनों ही कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, तब ऐसे कंपोजिशंस को यूज करते हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में ये जनरली यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका एप्लीकेशंस है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में डिनोट किया जाता है चीज़ों को। इसके बाद हम बात करेंगे मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस लीटर में होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर्स में होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला बनने वाला है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे हम लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कब यूज करते हैं? जब किसी लिक्विड कंपोनेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट यूज करते हैं। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, उस टाइम अगर कंसंट्रेशन टर्म मेजर करना हो तो इस फार्मूले से यू बता सकते हैं कि क्या इसका परसेंटेज कंपोजिशंस होगा। तो ये थे कुछ जनरल टर्म्स, मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? इसके बाद हम आ जाते हैं मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन आपको मैं बताऊंगा मोल फ्रैक्शंस एंड मोलैरिटी। तो मोल्स को कैलकुलेट करना मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, फार्मूले को ऊपर लिख देता हूं। देन हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। तो आइए देखते हैं मोल्स कैलकुलेट करने का। मोल को डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल n से। क्या फार्मूला है पहला? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल या एनीथिंग, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है।
गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स को। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का। इसके अलावा मोल कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। इस फार्मूले से भी हम चाहें तो मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज दी गई हो वहाँ पे इस फार्मूले को लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गैस है तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस अपॉन 22.4 लीटर्स यूज करके वहाँ से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? मोलैरिटी है ये, रिटी, रिटी वर्ड याद रखिएगा। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यम से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यम से। मोलैरिटी होता क्या है? डिफिनीशंस क्या है मोलैरिटी का? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of solution. The number of moles of solute dissolve in per liter of solutions. तो डिफिनीशन से ही आप फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। अगर डिफिनीशंस याद है तो मैंने डिफिनीशंस बोला, नंबर ऑफ moles of solute upon number of moles of solute upon volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में यहाँ रखना होगा कि जब भी हमारा वॉल्यूम दिया होगा एग्जामिनेशंस में तो ये जनरली हमारा ग्राम में होगा, और ये ग्राम में होगा तो इसको कैसे हम लीटर में चेंज कर सकते हैं? तो या ml में होगा तो इसको चेंज करना हमें आना चाहिए। तो क्या करें? जैसे मान लीजिए कि दिया है 2000 ml, 2000 ml दिया हुआ है और इसे हम कह रहे हैं आप चेंज कर दीजिए किस में? लीटर में। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में हम 1000 से डिवाइड करके अगर वैल्यूज ml में है तो लीटर में पुट करेंगे, तब जाके मोलैरिटी आएगा। फिर एक प्रॉब्लम्स और आती है कि कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहता है। जैसे कह दें हम 88 ग्राम या 80 ग्राम, देखिए 80 ग्राम NaOH dissolve in 160 ml of solution। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? NaOH के मोल्स को डिटरमाइन करेंगे। मोल्स कैसे डिटरमाइन? गिवन मास, तो गिवन मास 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल्स आ गया 2, तो यहाँ पे मोल्स की वैल्यू रख देंगे 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
160 है इंटू 1000, ये 1000 से तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ट्वेल्व पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, 12 पॉइंट। तो वहाँ से आप 12.5 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इजन क्लियर? तो मोलैरिटी। अब हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी के यूनिट की। यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स मोल पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, या इसको सिंपली हम कैपिटल एम भी लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये यूनिट हो गई मोल पर लीटर। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी। एनसीईआरटी में मोलैलिटी भी पढ़ना है आपको, तो मोलैलिटी भी जान लेते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? यहीं पे डिफरेंस है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, या मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो केजी में रहता है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो केजी में होगा। डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल एम से। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन ये भी आपको क्वेश्चंस में केजी में ना मिलके ग्राम में मिलेगा। तो अगर ग्राम में मिलता है तो क्या करेंगे? यहाँ पे ग्राम लिख देंगे और ऊपर 1000 लिख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। या इसको जितना ग्राम दिया है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलैरिटी की यूनिट्स की बात करें तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाती है। या इसको स्मॉल एम से भी लिखा जाता है, तो मोल्स पर केजी या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस की। मोल फ्रैक्शंस, तो आइए जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल मोल ऑफ total moles present in a component. It is the ratio of moles of each component divided by total moles of in a compound or solutions, और इसको डिनोट करते हैं यक्स से। तो आइए जान लेते हैं कि क्या होता है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं यक्स से।
जनरली एक से इसको सिंबल्स को चाहे वही के भी नाम देते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शंस, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है, जैसे निकालना है दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक सॉल्यूशंस है उसमें ए और प्लस बी है, हमें पहले निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ए इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी, ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, यक्स से बराबर एन ए, एन मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ए प्लस एन बी। अगर एक्स बी का निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप एक का मोल निकाल के दूसरे का मोल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्लियर? अगर आप एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बी बराबर, अगर एक्स ए की वैल्यू आपको पता है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगी। ये है शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लें कि मोल फ्रैक्शंस को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजी वे में।